नमस्कार साथियों। मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और बफेट इंडिकेटर का 100+ की ओर जाना इंडियन मार्केट में हलचल का विषय है और मार्केट करेक्शन की तरफ एक इशारा है। इसलिए पोर्टफोलियो का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड आपके फंड मैनेजर को स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, यहाँ तक कि फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स में अपने आप को रीशफल करने का मौका देता है। इसलिए आज टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे जिनने पास्ट 10 ईयर में रिटर्न के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड रैंक हासिल की है। अपन इन तीनों फंड को कंपेयर भी करेंगे ताकि इनमें से भी आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहे। और वो 3 फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। फंड्स के बेसिक की बात करें तो पारंपरिक 13 मई 2013 को लॉन्च हुआ, क्वांट 7 जनवरी 2013, जबकि जेएम 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। क्वांट और पारंपरिक का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, जबकि जेएम का बेंचमार्क है बीएसई 500। पराग का एयूएम है 78490 सीआर, क्वांट का एयूएम है 7709 सीआर, जबकि जेएम का एयूएम है 4228 सीआर। अब मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो पारंपरिक एवं क्वांट में मिनिमम 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करना होगी, जबकि जेएम में आप मिनिमम 100 रुपये की भी मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं लमसम की बात करें तो पारंपरिक एवं जेएम के फ्लेक्सी कैप में मिनिमम 1000 रुपये लमसम कर सकते हैं, जबकि क्वांट में आपको मिनिमम 5000 रुपये इन्वेस्ट करना होंगे। वहीं एक्सपेंस रेशो जो फंड अपन से चार्ज लेते हैं उसकी बात करें तो पारंपरिक का एक्सपेंस रेशो है 0.63%, क्वांट का 0.59%, जबकि जेएम का 0.4% ही है। वहीं कैटेगरी एवरेज है 0.72%, मतलब चार्जेस तो जेएम फ्लेक्सी के बहुत कम है। फंड मैनेजमेंट को देखें तो पारंपरिक को राजीव ठक्कर 2013 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि क्वांट को संजीव शर्मा 2019 से, वहीं जेएम को सतीश रामनाथन 2021 से मैनेज कर रहे हैं। मतलब पारंपरिक के फंड मैनेजर 11 सालों से इसी फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस फंड को स्टेबल बनाता है। खैर, अभी इस फंड का रिटर्न थोड़ा कम हुआ है, उसका कारण अपन आगे देखेंगे। अब एग्जिट लोड की बात करें तो पारंपरिक में 2% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करे तो, और 1% एग्जिट लोड अगर 1 और 2 साल के बीच में रिडीम करे तो, उसके बाद नील एग्जिट लोड है। वहीं क्वांट में 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 15 डेज के अंदर रिडीम करे तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड। वहीं जेएम में 1% एग्जिट लोड अगर 30 डेज से पहले रिडीम करे तो, मतलब पारंपरिक में इन्वेस्ट अगर करना है तो मिनिमम 2 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करे, वरना एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब एसआईपी की बात करें तो 10,000 की मंथली एसआईपी पिछले 10 ईयर तक करते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो पारंपरिक में 22.37% के रिटर्न से बढ़कर होते 39.18 लाख रुपए। वहीं क्वांट में 26.55% के रिटर्न से बढ़कर होते 49.13 लाख रुपए, जबकि जेएम फ्लेक्सीकैप में 23.77% के रिटर्न से बढ़कर होते 42.27 लाख रुपए। मतलब एसआईपी के केस में फर्स्ट पर क्वांट, सेकंड पर जेएम एवं थर्ड पर पारंपरिक रहे हैं। वहीं लमसम की बात करें तो 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो पारंपरिक में 19.66% के रिटर्न के साथ बढ़कर आज होते 60.32 लाख रुपए। वहीं क्वांट में 22.52% रिटर्न के साथ आज होते 76.35 लाख। वहीं जेएम में 20.06% रिटर्न के साथ बढ़कर आज होते 62.34 लाख रुपए। मतलब लमसम के केस में भी क्वांट दोनों फंड से ज़्यादा अच्छा रहा है। अब तीनों ही फंड को बाकी कैटेगरी फंड बेंचमार्क के साथ 1, 5 और लास्ट 10 ईयर में कंपेयर करके देखेंगे, ताकि
पास्ट परफॉर्मेंस को ज़्यादा डिटेल में समझा जा सके। पराग पारिक का पास्ट 1 ईयर रिटर्न 40.75%, 5 ईयर रिटर्न 27.44%, 10 ईयर रिटर्न 19.59% रहा है। जबकि क्वांट का पास्ट 1 ईयर रिटर्न 55.13%, 5 ईयर रिटर्न 37.30% एवं 10 ईयर रिटर्न 22.52%। जबकि जेएम का पास्ट 1 ईयर रिटर्न 61.04%, 5 ईयर रिटर्न 27.50% एवं 10 ईयर रिटर्न 20.06% रहा है। मतलब रिटर्न के केस में तो क्वांट फंड सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड रहा है, पर हमें केवल रिटर्न ना देखकर यह भी देखना होगा कि इन फंड ने ये रिटर्न कितना रिस्क लेकर लिया। ये अपन रिस्क रेशो वाले पार्ट में देखेंगे। अब रैंकिंग की बात करें तो पराग की 1 ईयर रैंक 22 आउट ऑफ 37, 5 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 23, 10 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 17 रही। जबकि क्वांट की 1 ईयर रैंक 6 आउट ऑफ 37, 5 ईयर रैंक 1 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर रैंक 1 आउट ऑफ 17 रही है। जबकि जेएम की 1 ईयर रैंक 2 आउट ऑफ 37, 5 ईयर रैंक 2 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर रैंक 2 आउट ऑफ 17 रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर रिस्क रेशो को देखें तो पराग पारिक का जेनसंस अल्फा है 2.46, वहीं क्वांट का अल्फा है 5.17, जबकि जेएम का अल्फा है 9.8, वहीं कैटेगरी एवरेज अल्फा है 0.3। दोस्तों अल्फा हमें बताता है फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब अल्फा के केस में जेएम ज़्यादा अच्छा है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि फंड का ज़्यादा अल्फा ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से है। मतलब बीटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा के फॉर्मूले में बीटा भी आता है। अब फंड के बीटा की बात करें तो पराग पारिक का बीटा है 0.73, क्वांट का बीटा है 1.08 व जेएम का बीटा है 1.02। बीटा हमें बताता है फंड की वोलेटिलिटी के बारे में। बीटा 1 से जितना कम हो उतना ही अच्छा है, इसलिए पराग पारिक बीटा के केस में ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से एक बात और समझ में आती, पराग पारिक का रिटर्न अभी थोड़ा कम होने का कारण है फंड ने कम रिस्क ली है, क्योंकि बीटा कम है। जबकि क्वांट और जेएम ने ज़्यादा रिस्क लिए, इसलिए वो फंड ज़्यादा समय तक स्टेबल रिटर्न नहीं दे पाएंगे अगर बीटा को कम नहीं किया गया तो। इसलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट अभी भी पराग पारिक को ही अच्छा बता रहे हैं। पराग का शार्प रेशो है 0.96, क्वांट का शार्प है 1.14, जबकि जेएम का शार्प है 1.45। शार्प रेशो हमें बताता है फंड मैनेजर ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, इसलिए ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, इसलिए यहाँ जेएम ज़्यादा अच्छा है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न, इसलिए पराग पारिक ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.32%, जबकि क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.59% एवं जेएम का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.98%। अब होल्डिंग की बात करें तो पराग पारिक ने लार्ज कैप में 49.54%, क्वांट ने 43.36% एवं जेएम ने 34.49%। वहीं पराग पारिक ने स्मॉल एवं मिड कैप में 12.28%, क्वांट ने 23.34% एवं जेएम ने 39.91% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब पराग पारिक के कम रिटर्न का एक और रीज़न है, उसमें लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जबकि जेएम ने तो 40% लगभग पैसा मिड एवं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। इससे जेएम का रिटर्न भी ज़्यादा है, जबकि रिस्क ज़्यादा भी उसने ली है। लास्टली देखते हैं इस फंड ने किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया है। पराग पारिक ने फाइनेंशियल सेक्टर में 36.4% एवं एनर्जी सेक्टर में 16.1% पैसा अलोकेट किया है। वहीं क्वांट ने एनर्जी सेक्टर में 21% एवं कंज्यूमर गुड्स में 16.9% पैसा अलोकेट किया है।
वहीं जेएम ने फाइनेंशियल सेक्टर में 14.4% एवं सर्विसेज सेक्टर में 11.9% पैसा अलोकेट किया है। अब P/E रेशियो देखें तो पराग का है 19.09, क्वांट का है 29.01, वहीं जेएम का है 28.18। पीई रेशियो के केस में भी पराग परीख ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका पीई रेशियो बाकी फंड से कम है। अब फंड के करंट रेटिंग को देखें तो वैल्यू रिसर्च ने पराग परीख एवं जेएम को 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है, जबकि क्वांट को कोई रेटिंग नहीं दी है। वहीं मॉर्निंग स्टार ने पराग, क्वांट एवं जेएम तीनों को ही 5 स्टार रेटिंग दी है। दोस्तों, अगर आपने तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट किया है तो आप कंटिन्यू रखिए, और अगर नहीं किया है तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पराग परीख ज़्यादा सही लगता है क्योंकि फर्स्ट, फॉरेन मार्केट में भी इस फंड ने लगभग 20% तक पैसा लगाया है, जिससे इंडियन मार्केट अगर डाउन हुआ तब भी यह फंड पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। जबकि क्वांट और जेएम ने पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी में 0% इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक कि पराग ने अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट में भी अच्छा इन्वेस्ट किया है, जो मुझे तो सही लगा। सेकंड, लो बीटा और लो स्टैंडर्ड डेविएशन, लो टर्नओवर रेशियो और लो पीई और लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर होना, ये दोनों ही फैक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे। खैर, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो तीनों ही फंड अच्छे हैं, बस ज़रूरी है अपना रिस्क मार्जिन देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।